आतंकी हमले से जुड़े हालात पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों से बातचीत की और ये बैठक शाम को 6 बजे आज होगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने कई दलों के नेताओं से इस पर चर्चा की है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पहलगाम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग की थी। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि राजनाथ के साथ CDS और तीनों रक्षा सेवाओं के प्रमुखों की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ जो कई कदम उठाए गए हैं, कड़े फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में और सैन्य कदमों के बारे में भी चर्चा हुई है। बाद में राजनाथ ने इन कदमों की जानकारी CCS बैठक में PM मोदी और अन्य मंत्रियों के साथ साझा की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तमाम नेता अब अपने कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। PM मोदी पहले ही सऊदी अरब में अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर भारत कल आ गए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा बीच में ही खत्म कर दिल्ली वापस लौट आए हैं वो, और नेता प्रतिपक्ष आज होने वाली इस CWC की बैठक में वो शामिल होंगे। राहुल ने भारत वापस लौटने की जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके दी कि राहुल गांधी वापस आ गए हैं। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा बीच में ही छोड़ दी और ट्विटर पे पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा बीच में ही छोड़ दी है और सुबह 10 बजे नई दिल्ली में CWC की बैठक में व्यक्तिगत रूप में शामिल होंगे और फिर ऑल पार्टी मीटिंग में भी शामिल होंगे। कांग्रेस ने पहलगाम हमले को देखते हुए गुरुवार को कार्य समिति की आपात बैठक बुलाई है, यानी कि कांग्रेस भी इस हमले को लेकर अपनी बैठक करेगी और फिर ऑल पार्टी मीटिंग में तो शिरकत करेंगे ही राहुल गांधी। पहलगाम आतंकवादी घटना की पूरी जानकारी दी जाएगी और इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजनयिक कदमों के अलावा पाकिस्तान को जल्द ही किसी सैन्य कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड नाम से मशहूर पर्यटक स्थल में मंगलवार दोपहर को जब ये आतंकवादी हमला हुआ तो हमारे 26 लोगों की जानें गईं, जिसमें ज़्यादातर पुरुष पर्यटक थे। और ये 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे घातक हमला है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने ये भी जानकारी दी है कि 26 मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय निवासी भी हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी हमले को हाल के सालों में आम लोगों पर हुए किसी भी हमले से कहीं बड़ा हमला बताया। वहीं ऑफिसर्स ने बताया कि यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत की यात्रा पर थे और इसी समय जम्मू कश्मीर में पर्यटन और ट्रैकिंग का मौसम जोर पकड़ रहा था। 2019 की फरवरी में जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमला पहलगाम का ही है। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर बैसरन चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक विशाल घास का मैदान और देश और दुनिया के पर्यटकों के बीच ये काफ़ी पसंदीदा जगह माना जाता है। पहलगाम हमले के संबंध में अधिकारियों और जो चश्मदीद थे उन्होंने जानकारी दी कि हथियार बंद आतंकवादी मिनी स्विट्जरलैंड में घुस आए और जहां पर खाने पीने के स्टॉल्स लगे थे वहीं पर घूम रहे थे, खच्चर की सवारी कर रहे और पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर नाम पूछा और कलमा पढ़ने को दिया और उसके बाद गोलियां बरसा दी। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा में छद्म संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अब आज देखना है कि ऑल पार्टी मीटिंग में जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद होंगे, क्या इस बैठक में चर्चा होती है। और जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि आतंकी हमले के बाद हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, हम एकजुट हैं, क्या और फैसले लिए जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।